स्क्रीन पे आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, आज मैं इस प्रोजेक्ट का बैकएंड कंप्लीट करूंगा। और इस प्रोजेक्ट का बैकएंड कंप्लीट करने के लिए मैं लैरावेल का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं। साथ ही दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का बैकएंड कंप्लीट करने के लिए मेरे को एपीआई क्रिएट करनी है, जिसमें कि मेरे को शॉप की 4 एपीआई क्रिएट होंगी और कस्टमर की भी 4 एपीआई क्रिएट होगी। इसके बाद हमारी 4 एपीआई रिमाइंडर की क्रिएट होगी। ये सारी एपीआई मैं लैरावेल के प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करूंगा। और साथ ही दोस्तों, एपीआई क्रिएट करने के लिए मैं गिटअप का को पायलट की यूज करूंगा। गिटअप का को पायलट का मैं पूरा का पूरा इसमें 90% यूज करूंगा। आप देखिएगा कि मैं को पायलट को किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे यूज करके बहुत ही कम टाइम में इन चारों एपीआई को क्रिएट करूंगा। तो ये हमारी टोटल 12 एपीआई होगी। तो दोस्तों, ये 12 की 12 एपीआई में को पायलट को यूज करूंगा। आप देखिएगा मैं को पायलट को किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे यूज करके को पायलट के जरिए मैं करके आपको दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों, प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जो दोस्तों उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में मैंने बाकी जो एपीआई क्रिएट किया था वो भी एपीआई क्रेडेंशियल वाली एपीआई मैंने क्रिएट किया था। साथ ही मैंने प्रोजेक्ट को पूरा एक्सप्लेन किया है, प्रोजेक्ट को इंस्टॉलेशन वगैरह मैंने करी है। इसके बाद प्रोजेक्ट का पूरा पैटर्न मैंने उसमें सेट किया है। तो दोस्तों, आप वो वीडियो जो देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो इसी वीडियो का कंटिन्यू पार्ट है। उस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। आपको प्रोजेक्ट का पैटर्न समझ में आएगा, आपको प्रोजेक्ट में क्या काम है, प्रोजेक्ट का क्या रोल है, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में आपको बताई है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, जिसकी अब हम एपीआई बनाएंगे। ये न्यू शॉप ऐड करने के लिए है। तो इसमें कुछ फील्ड है दोस्तों, इस फील्ड को मुझे ऐड करना है। और मैं साथ ही साथ अपना को पायलट का भी लिमिट चेक करता जा रहा हूँ। तो इस फील्ड को हमें ऐड करना है। जो फील्ड अभी मैंने आपको दिखाई थी, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने के लिए मेरे को इसको माइग्रेट करना होगा। तो माइग्रेट मुझे यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे को पायलट को ये बात बता दूंगा कि मुझे ये ऐड करना है। और ये मैं को पायलट से ही ऐड करवा रहा हूँ, ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ। खुद से करूँगा तो दोस्तों मेरे को भी टाइम लग जाएगा, सारे कॉलम्स को लिखना पड़ेगा, स्कीमा को रीराइट करना पड़ेगा। बट ये क्या करेगा, ये स्कीमा नया स्कीमा बना के दे देगा। तो ये इसने हमें स्कीमा दे दिया है, आप देख सकते हैं। ये इसने मेरे को नया स्कीमा भी दे दिया, साथ ही इसने मॉडल में भी उन कॉलम्स को ऐड कर दिया। दोनों काम कर दिया इसने, मॉडल में भी ऐड कर दिया और मेरे को स्कीमा भी बना के दे दिया है। और इस स्कीमा को इसने अलाउ भी कर दिया है। अलाउ का एक ऑप्शन आया था, वो मैंने अलाउ कर दिया था। तो इसने इसको माइग्रेट भी कर दिया है। तो ये बिल्कुल सही है। जो मेरे को कॉलम्स और एक्स्ट्रा कॉलम्स चाहिए था, वो कॉलम्स इसने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कॉलम सारे ऐड इसने कर दिया है। तो हमारे ये कॉलम्स वाला काम कंप्लीट हो गया है। अब हम शॉप ऐड की एपीआई क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मेक शॉप ऐड एपीआई विद वैलिडेशन। वैलिडेशन के साथ हमें चाहिए, और साथ ही हेडर भी उसके अंदर चाहिए होगा। तो हेडर सेम एस लॉग आउट, जैसे लॉग आउट में हेडर बना था वैसा हेडर हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसको लॉग आउट की मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ जाएगा। ये इसने क्रिएट कर दिया है दोस्तों। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसने एक कंट्रोलर क्रिएट किया है शॉप के नाम से। अब दोस्तों, ये मेरे ही पैटर्न को यूज कर रहा है। आप ये चाहे देख सकते हैं, अब ये पैटर्न जो है मेरा ही पैटर्न यूज कर रहा है। अब इसको तो बार बार पैटर्न बताने की जरूरत नहीं, तो आप उसी फ्लो पे ये काम करें दोस्तों। को पायलट का ये सबसे प्लस पॉइंट है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर है, तो ये आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें काम करता है। जो जो आपके प्रोजेक्ट में पैटर्न चल रहा है, जैसी को प्रोग्रामिंग चल रही है, वैसी प्रोग्रामिंग ये आपको करके देगा। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही बनाया है। साथ ही इसने यहाँ पे इतना बड़ा काम नहीं हुआ है दोस्तों। और ये इसने एपीआई ये यहाँ पे इसने इंटीग्रेट कर दिया है। जो हमारा जो राउटर है, राउटर पे हम हमारा शॉप ऐड को इसने इंटीग्रेट कर दिया। साथ ही इसने शॉप ऐड की क्लास भी ऐड कर दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, मैंने इसको कीप कर लिया है। ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम दोस्तों चेक करते हैं कि हमारा शॉप ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शॉप ऐड करने के लिए पहले मैं एक मिनट पहले मैं प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट को मैंने रन कर लिया है, और ये रजिस्ट्रेशन वाला हमने ऑलरेडी बना लिया है। हम रजिस्ट्रेशन वाले को ही डुप्लीकेट कर देंगे शॉप ऐड के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा शॉप ऐड, ये शॉप ऐड
मैंने यहाँ पे यूआरएल भी चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे एक अलग बना दिया। साथ ही ये हेडर हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, हेडर में कुछ नहीं करना है। और ये ऑथ की नीड पड़ेगी हमें हेडर में, तो ऑथ की हम डायनेमिक वाली ऑथ की, स्टैटिक वाली तो हमने ऑलरेडी लगा रखे, डायनेमिक वाली ऑथ की हमें जरूरत पड़ेगी। एक मिनट दोस्तों, ये मैंने उसमें नहीं लगाया था स्टैटिक वाली लॉग आउट में, तो मैंने उस पर भी लगा दिया हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ऑट की भी लगा दिया और ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है, हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ये मैंने अभी उसको ही किया है, मैंने अभी उसको नहीं किया, मैंने अभी उस पर चेक किया था, टोकन चेक किया था। अब मैं इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे पे लोड भी चेंज कर दिया, पे लोड मैंने बिल्कुल जो शॉप के हिसाब से चाहिए था वो मैंने डाल दिया है, हेडर भी मैंने ठीक कर दिया, बॉडी भी, हमारा पे लोड भी बिल्कुल सही आ रहा है। पहले मैं नाम हटा के देखूंगा तो दोस्तों ये इनवैलिड का मैसेज आ रहा है। अब मैं एक डेमो ऐड कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये ऐड हो गया, ऐड सक्सेसफुली हो गया है, ये बिल्कुल सक्सेसफुल ऐड हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही सही से ऐड हो गया। इससे पहले हमने डैशबोर्ड से टोकन चेक किया था कि हमारा वैलिड टोकन कौन सा है, क्योंकि आपको पता है कि टोकन के हिसाब से हमारा लॉगिन होता है। अब दोस्तों ये शॉप की है, शॉप लिस्ट है, आप देख सकते हैं शॉप लिस्ट का पेज है। अब हम शॉप लिस्ट पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब हम शॉप लिस्ट पे आएंगे, ये हमारा शॉप लिस्ट का पेज है, आप देख सकते हैं ये शॉप लिस्ट का पेज है। तो हम इसी पेज पे अभी काम करेंगे, इसकी एपीआई बनाएंगे। और शॉप ऐड हो गया है दोस्तों। शॉप ऐड के बाद हमें शॉप एडिट भी करना है, ऐड करने के बाद शॉप एडिट होगा, एडिट के बाद हम शॉप व्यू और शॉप लिस्ट के एपीआई बनाएंगे। पहले हम शॉप एडिट का बना रहे हैं, ये शॉप एडिट का हमने यहाँ पे, ये दोस्तों इसने एडिट का भी मेरे को दे दिया है, ये इसने, आप देख सकते हैं नीचे इसने कुछ अपडेट के रूल्स बनाए, ये बिल्कुल सही बनाया है। साथ ही इसने रिस्पॉन्स भी दे दिया है, सब कुछ सही है। और ये यहाँ से हटा के इसने डायरेक्ट इस क्लास को ऐड कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी ठीक है। यहाँ पे राउटर में इसने यूआरएल भी डाल दिया, यूआरएल पे इसने एक पैरामीटर भी क्रिएट कर दिया आईडी का, बिल्कुल ठीक है। ये दोस्तों ये टेस्टिंग के लिए अपने लिए करता है, ये खुद से खुद भी चेक करता है, जो को पायलट क्या करता है जब कोई काम करता है तो ये अपना खुद से भी चेक करता है। ये देखें ना, आप अलाउ करने के लिए कह रहा है तो अलाउ करते हैं, तो ये खुद से भी चेक करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। कोड को मैंने कीप कर लिया दोस्तों। अब हम एक बार एडिट को भी चेक कर लेते हैं, इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे टोकन वगैरह तो हमारा सही रहेगा, ये पुट हो जाएगा, पुट एपीआई है, ये पोस्ट नहीं है। और यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे, मैंने अभी गलत पैरामीटर पास करके चेक किया हूँ कि गलत पैरामीटर में तो कुछ नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, नॉट फाउंड आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और सही पैरामीटर पास किया तो आप देख रहे हैं दोस्तों एडिट इसने कर दिया। फिर भी मैं इसको और दूसरा नाम देता है, क्रोनटेक मैंने नाम दे दिया डेमो की जगह। तो मैं एक बार दोस्तों यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। टेबल पे आप देख सकते हैं डेमो था और ये मैंने हिट कर दिया, हिट करने के बाद अब ये इक्रोन टैग होना चाहिए हमारी टेबल पे। तो मैं टेबल पे आप फिर से हिट करता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों इक्रोन टैग आ गया, बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा ये। हमारा शॉप ऐड हो गया है, शॉप ऐड और एडिट हो गया। अब हम शॉप व्यू करेंगे, जो शॉप है उसकी व्यू करेंगे। तो दोस्तों ये शॉप व्यू का भी इसने एपीआई बना दिया। आप देख रहे हैं दोस्तों को पायलट बिल्कुल अच्छे से काम करता है, अगर हम अपना पैटर्न उटर्न अच्छे से सेट कर देते। इससे पहले हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा इसलिए लगा था क्योंकि हमने पैटर्न सेट किया था। मैं दोस्तों साथ के तो फाइल भी चेक करते हुए जा रहा हूँ और आप भी देख लीजिएगा मैं फाइल कैसे चेक कर रहा हूँ। मैंने डैशबोर्ड की एपीआई को कॉपी कर लिया, इसी को ही मैं व्यू बना दूंगा। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों मैं पैटर्न मैंने सेट कर दिया है, सब कुछ मैंने सेट कर दिया, तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से काम हो रहा है। अब पहले जितना टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि अब ये सारा काम हमें उसी पैटर्न पे देगा, जो पैटर्न जो आर्किटेक्चर हमने इससे बनवाया था, तो हमारा सारा काम ये उसी आर्किटेक्चर पे देगा। तो ये हमारा व्यू का भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया, व्यू भी हमारा हो रहा है, आप देख सकते हैं हमारा हमारा व्यू भी हो रहा है। इसमें रिसेंट में देखो एक डैशबोर्ड में भी आप देख सकते हैं एक रिसेंट में शॉप भी आ गया और हमारा व्यू भी बिल्कुल सक्सेसफुल व्यू हो रहा है, व्यू बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो व्यू वाला भी हमारा हो गया। अब ये हम ये लिस्ट वाला बनाएंगे, ये जो शॉप की जो लिस्ट आती है, शॉप की लिस्ट वाला पे हम काम करेंगे।
शॉप की लिस्ट वाले पे काम कर रहे हैं अभी हम। ये हम मैं इसको बता रहा हूँ मेक एपीआई ऑफ लिस्ट। दोस्तों ये हमारा प्रॉम्प्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। आप प्रॉम्प्ट पे जरूर नजर रखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ प्रॉम्प्ट। और ये हमारे शॉप की लिस्ट भी इसने बना दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 4 से लिस्ट चला रहा है, बिल्कुल सही है। साथ ही मॉडल पे भी इसने जो फैक्ट्री मॉडल, ये दोस्तों ये इसका अपना खुद का, ये अपने लिए किया है। ये इस फाइल से हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमारा एपीआई पे भी इसने लिस्ट डाल दिया, सॉरी एपीआई कह रहा हूँ मैं, राउटर पे भी इसने लिस्ट डाल दिया। और ये शॉप लिस्ट फीचर ये अपने लिए इसने चेक किया था, बिल्कुल सही है। और अब हम डुप्लीकेट करके इसको लिस्ट बना लेंगे। अब हम लिस्ट वाला चेक कर रहे हैं, लिस्ट वाला सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शॉप लिस्ट की जो हमने एपीआई बनाई थी दोस्तों, ये बिल्कुल सक्सेसफुली चल रही है, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं हमारा 200 ओके आ रहा है, बिल्कुल सही चल रही है। हमारे शॉप लिस्ट का भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम कस्टमर ऐड करेंगे। हमारे शॉप वाला काम हो गया है, अब हम कस्टमर वाले काम करेंगे। शॉप वाला भी, शॉप वाला हमारा सारी एपीआई बन गई है, शॉप की लिस्ट बन गई है, शॉप की व्यू बन गया, शॉप का एडिट बन गया, शॉप का ऐड बन गया। अब हम सेम ये चारों एपीआई हम कस्टमर के लिए भी बनाएंगे। तो अब हम कस्टमर पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कस्टमर पे भी हमें कुछ फील्ड की जरूरत है। मैं वही फील्ड देख रहा हूँ कि इसमें कितनी फील्ड है और हमें कितनी फील्ड की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली क्या है दोस्तों, हमने लास्ट टाइम जो इसका डाटाबेस बनाया था उसमें हमने एड्रेस का फील्ड नहीं डाला था। तो ये फील्ड मेरे को बाद में याद आया, तो मैं इसको अब ऐड कर रहा हूँ। मैं इसको कॉलम्स बता रहा हूँ जो कॉलम्स मेरे को चाहिए। मैं इसको सारे कॉलम्स बता रहा हूँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, एड्रेस चाहिए, जो भी कॉलम्स मेरे से मिस हो गया था वो कॉलम्स मैं इसको बता के मैं इसे स्कीमा बनवा रहा हूँ। अभी मैं एपीआई नहीं बनवा रहा हूँ, मैं स्कीमा बनवा रहा हूँ। ये मेरे को स्कीमा बना के दे देगा, तो उस इसकी स्कीमा से फिर मेरे कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। दोस्तों ये सारे काम हम मैन्युअली भी कर सकते थे, बट हमारे पास को पायलट है तो हम इस चीज़ को को पायलट से यूज करेंगे। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले मैं खुद इस सबको मैन्युअली करता था, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था। बट को पायलट है, आपके पास आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको डेवलपमेंट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप स्कीमा वगैरह देख के समझ सको ये क्या बनाए क्या नहीं बनाए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो को पायलट आपके किसी काम का नहीं है। तो पहले आप नॉलेज जरूर लेना लैरावेल की। और अगर आप लैरावेल की क्लास ले सकते हो, आप मेरे से ले सकते हो। प्रोगो में मैं क्लास वगैरह सब देता हूँ, तो आप प्रोगो ज्वाइन करके लैरावेल की पूरी क्लास आप ले सकते हैं। चाहे आप जीरो से लेना चाहो, चाहे आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहो, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए क्लास तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। हमारा दोस्तों 82% हो गया है। मेक कस्टमर एपीआई, मेरे को ये सारा 100% से पहले कंप्लीट करना है। लाइक शॉप, मैं इसको कस्टमर एपीआई की बात कह रहा हूँ, जैसे शॉप में बनी है। मैं इसको बता रहा हूँ कि जैसे हमने शॉप की बनाई है वैसे ही कस्टमर की बनाना है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं इसको ये सारी बात नहीं बताया तो ये कुछ और भी बना के दे सकता है, तो बाद में को पायलट की गलती नहीं, हमारी गलती है कि हमने को पायलट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये प्रॉम्प्ट पे हमेशा ध्यान रखना है। प्रॉम्प्ट बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, प्रॉम्प्ट बिल्कुल आपका जेन्युइन होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना। कस्टमर ऐड का भी मैं बना दिया हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं पे लोड भी चेंज कर दिया। पे लोड मैंने सारे कस्टमर के डाल दिया, आप देख सकते हैं मैंने कस्टमर के पे लोड सारे डाल दिए यहाँ पे। पे लोड भी दोस्तों मैंने बना लिया था पहले से, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे हमारा टाइम काफ़ी लॉस होता जा रहा है इसको बनाने में। तो ये हमारा कंट्रोलर है, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पे अभी पहले बिना नाम के कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं नाम इनवैलिड बताया, बिल्कुल सही है। अब मैं गलत शॉप डाल रहा हूँ तो यहाँ पे भी गलत बता रहा है, शॉप नॉट फाउंड, बिल्कुल ठीक है। यानी कि सब कुछ सही होगी तब ये काम करेगा। तो अब मैं सब कुछ सही किया, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सक्सेसफुल आ रहे हैं, यानी कि हमारा शॉप ऐड की एपीआई कंप्लीट हो गया है। अब शॉप ऐड के बाद हम शॉप एडिट, ओ सॉरी, कस्टमर ऐड की एपीआई कंप्लीट हुई है। अब कस्टमर एडिट वाले पे हम करेंगे। ये कस्टमर एडिट है, सॉरी दोस्तों, शॉप नहीं, शॉप कंप्लीट कर चुके हैं। कस्टमर एडिट की एपीआई पे ये देखिए अपडेट का भी इसने बना दिया है, एडिट पे भी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये इसको मैंने एक बार शुरू में बता दिया है ना कि मुझे
शॉप की तरह करना है तो अब ये सबको शॉप की तरह ही बनाता जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे जो को पायलट है, हमारे जो एआई का, कि इसको एक बार अच्छे से बता दो तो वो बाद में उसी चीज को कंटिन्यू करता है, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं, मैं एडिट को भी एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पहले मैं गलत आईडी दे रहा हूँ, गलत आईडी देने से बिल्कुल ठीक है, और एरर भी आ रहा है, और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने से पहले मैं आपको रो पे दिखा देता हूँ। दोस्तों आपने नाम देख लिया होगा, कस्टमर न्यू आ रहा है, बट मैं इसको इक्रोन इक्रोन कस्टमर कर देता हूँ। अब मैंने इसको चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं न्यू कस्टमर से इक्रोन कस्टमर होना चाहिए, ये हो गया है। तो ये बिल्कुल ठीक ठीक है, हमारा कस्टमर एडिट भी बन गया है। अब कस्टमर व्यू का बनाएंगे, कस्टमर व्यू के बाद कस्टमर लिस्ट, हमारे हमारे कस्टमर की 2 एपीआई बच गया है। कस्टमर व्यू की, ये कस्टमर व्यू है हमारा पेज, तो हमें कस्टमर व्यू की एपीआई बनानी है। तो ये कस्टमर व्यू हमारे आ गया है। तो दोस्तों इसने बिल्कुल सही किया है, कस्टमर व्यू को मेरे को बना के दे दिया, सही से बना के दिया, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। कोड भी बिल्कुल सही कर दिया इसने। इसमें मैंने को पायलट की हेल्प से सारी चीज़ें कर लिया है। ये हमारा कस्टमर व्यू हो जाएगा। कस्टमर व्यू, ठीक है। यहाँ पे हम यूआरएल चेंज कर देंगे, कस्टमर लग देंगे, बस सीधा। ये आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा कस्टमर आएगा। अगर हम रॉन्ग आईडी दे रहे हैं तो कस्टमर नहीं आएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाँ दोस्तों, वो गलती से यूआरएल गलत हो गया था। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कस्टमर व्यू का हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अब दोस्तों हम कस्टमर लिस्ट वाले पे काम करेंगे। ये है कस्टमर लिस्ट, कस्टमर की जो लिस्ट आ रही है, हम कस्टमर लिस्ट वाला बनाएंगे। ये हमारा हो गया है दोस्तों, कस्टमर लिस्ट वाला भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं साथ के साथ ये भी कर रहा हूँ, साथ के साथ मैं वो भी चेक करते हुए जा रहा हूँ कि हमारे को फाइल वगैरह सही बनाए नहीं बनाए, क्योंकि दोस्तों मेन चेक पहली बार होता है, पहली बार में मैंने अच्छे से चेक कर लिया। दूसरी तीसरी बार में क्या है, बस एक नज़र मारना होता है, क्योंकि हमने एक बार इसको बता दिया तो वो उसी फॉर्मेट में सारी चीज़ें करेगा। ये ये को पायलट का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। तो मैंने आईडी भी चेंज करके देख लेता हूँ, कस्टमर लिस्ट दूसरी वाली आईडी में कस्टमर लिस्ट नहीं आ रही है, और एक में आ रही थी कस्टमर लिस्ट, तो ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। कस्टमर लिस्ट को हमने कंप्लीट कर दिए। अब दोस्तों हम रिमाइंडर की एपीआई बनाएंगे। एक रिमाइंडर वाली एपीआई बच गई है, कस्टमर का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर एपीआई बनाएंगे, तो मैंने इसको रिमाइंडर के बारे में भी बता दिया। अब मैं दोस्तों इसको ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा लिख के नहीं दे रहा हूँ, वो पहली पहली बार इसको बताना पड़ता है। बाद में फिर जब हम बनाते हैं तो ये सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करता है, ये इसके लिए प्लस पॉइंट है, बार इसको समझाना नहीं पड़ता है। तो ये इसने रिमाइंडर का भी बना दिया है, रिमाइंडर की लिस्ट आ गई है, रिमाइंडर का भी इसने बना दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ रिमाइंडर एपीआई लिखा, इसने क्या किया है, इसने रिमाइंडर की सारी एपीआई बना दिया है। मैंने इस बार पहले तो मैं सबको अलग अलग इसलिए बनवा रहा था, क्योंकि मेरे को भी ये था कि ये सही अलग अलग ही बना बना के ही दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहली बार में मैं खच्चर पच्चर नहीं मचाना चाहता। बट अब ये है कि अब इसने एक फ्लो समझ गया है, तो फ्लो समझ गया, तो फ्लो समझने से क्या हुआ है, अब ये एक ही बार में रिमाइंडर की मेरे को तीनों एपीआई दे दिया है, यानी कि रिमाइंडर की ऐड, एडिट, व्यू और लिस्ट। ये थी, ये सॉरी व्यू नहीं, ऐड, एडिट और लिस्ट, ये एपीआई इसने मेरे को तीनों एपीआई इसने मेरे को दे दिया, एक बार में दे दिया। जो नीड थी वो इसने एक बार में कर दिया, बस मैंने इसमें रिमाइंडर एपीआई लिख दिया, मैंने इसमें रिमाइंडर एंड रिमाइंडर व्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी दो में मैंने इसलिए लिखा था दोस्तों क्योंकि वो दोनों हमारे मेन थे, और मैं चाह रहा था कि पहले एक बार ये फ्लो समझ गया, तो फ्लो समझ गया तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। मैं साथ के साथ कोड भी देखते हुए जा रहा हूँ, आप भी कोड में नजर रखिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने राउटर में सारे के सारे वो सब ऐड कर दिया, सिस्टम भी इस पे डाल दिया है, और सारे यूआरएल इसने क्रिएट कर दिया। रिमाइंडर, रिमाइंडर ऐड, रिमाइंडर एडिट, रिमाइंडर, हाँ सॉरी दोस्तों, रिमाइंडर व्यू भी है, जो क्योंकि यूजर क्लिक करके उसको व्यू भी करेगा। मैं व्यू का आपको बोलना भूल गया था। तो
ये तीनों इसने, ये चारों इसने बना दिया है। तो ये चारों इसने बना दिया है, मैं ये चारों को एक बार सॉरी दोस्तों, ये लोकल पे चेक करूँगा। मैं इन चारों को एक बार चेक कर लेता हूँ। ये सबको मैं दोस्तों कॉपी कर लेता हूँ। पहले एक एक करके मैं चेक कर रहा हूँ। पहले मैं रिमाइंडर ऐड को चेक कर रहा हूँ। रिमाइंडर ऐड, कस्टमर रिमाइंडर ऐड, ये हमारा यूआरएल है। इस यूआरएल को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और ये हमारा ये पेस्ट हो गया है। और रिमाइंडर का हेडर बिल्कुल ठीक है। हमें इसका पेलोड चेंज करना है। मैं हेडर अभी ये चेक कर रहा हूँ कि इसके में वो वाला मेरे को हेडर चाहिए जिसमें इसमें कस्टमर वगैरह हो, ताकि थोड़ा पता चल जाए। तो ये मैंने पेलोड भी डाल दिया है। पेलोड भी मैंने रिमाइंडर वाला जो मेरे को चाहिए होता वो डाल दिया। तो हम दूसरा डालेंगे दोस्तों, जिसमें ना हमारे पास शॉप या कस्टमर है, जब भी तो पता चलेगा ना। मेरे को वो वाला क्रेडेंशियल डालना है, वो वाला लॉगिन कराना है जिसमें शॉप और कस्टमर है। ये जो क्रेडेंशियल है इसमें ना शॉप है ना कस्टमर है। आप देख सकते हैं इसमें शॉप भी, एक कस्टमर भी मिल गया और एक शॉप भी मिल गया। मैं ये वाले क्रेडेंशियल से ही रिमाइंडर को वो कराऊंगा। तो ये क्रेडेंशियल है। मैंने दोस्तों यहाँ पे कस्टमर आईडी गलत कर दी थी। कस्टमर आईडी भी मैंने ठीक कर दी है, सब बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों रिमाइंडर वाला भी हमारा चल रहा है, रिमाइंडर ऐड भी हो रहा है। यानी कि जैसे ही यूज़र अपना एप्लीकेशन ओपन करेगा, अगर इसके उसमें लिस्ट मिलेगी तो ये लिस्ट को काउंट करके रिमाइंडर अपने आप ही ऐड कर देगा। तो यूज़र को अपने एप्लीकेशन में ये सारे रिमाइंडर अपने अपने आप ही मिल जाएंगे। तो रिमाइंडर भी हमारा हो गया है, पुट भी हमारा हो गया है। दोस्तों ये रिमाइंडर को हम क्रॉन जॉब से भी लगाएंगे। वो जब मैं इसको करूँगा, कंप्लीट करूँगा, तब आप देखना कि क्रॉम जॉब जो होता है, क्रॉन जॉब उसको यूज़ करूँगा मैं। दोस्तों मैं ये एडिट को भी चेक कर रहा हूँ। ये मैंने कंप्लीट एक्टिव वो पेंडिंग था, इसको मैंने कंप्लीटेड कर दिया। तो ये एडिट भी हमारा सही चल रहा है। मैं साथ के साथ और भी एपीआई चेक कर रहा हूँ, साथ के साथ मैं आपको और भी आगे की चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो मैं कह रहा था दोस्तों, मैं जो रिमाइंडर के लिए मैं यहाँ पे क्रॉन जॉब का यूज़ करूँगा। जब मैं अभी नहीं करूँगा, जब जब मैं इसको लाइव कर दूँगा और ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको क्रॉम जॉब करूँगा। क्रॉम जॉब में क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली रिमाइंडर अपने आप ही ये सर्वर पे चलता रहेगा। वो मैं आपको दिखा दूँगा वो क्रॉन जॉब क्या होता है। वो मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर मैंने कर रखा है। तो रिमाइंडर हम उसी में लगाएंगे, हम इस पर नहीं लगाएंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर व्यू भी हो रहा है, रिमाइंडर एडिट भी हो रहा है, रिमाइंडर की लिस्ट भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है दोस्तों। रिमाइंडर का सारा हमारा बिल्कुल कंप्लीट। अब दोस्तों हम इसको अब हम इसको लाइव करेंगे। हमने सब कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसको लाइव करेंगे। और लाइव करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे को अब सारे कुछ लाइव नहीं करना, जो जो नीडेबल है वो करना है। जैसे ऐप का फोल्डर और राउट का फोल्डर और एक सोर्स का फोल्डर, तीन फोल्डर को मेरे को लाइव करने थे। तीनों फोल्डर को मैंने वो कर दिया है। रिसोर्स की जरूरत नहीं थी वैसे। ऐप और राउट दो ही फोल्डर थे हमारे, दो फोल्डर को मैंने, सॉरी एक डाटाबेस का फोल्डर, ये तीन फोल्डर को लाइव करना था। तीनों फोल्डर को मैंने वो कर दिया। अब हम सबसे पहले डाटाबेस में आएंगे दोस्तों। डाटाबेस में आके हम जो हमारा जो डाटाबेस है, अभी हम ये डाटाबेस को सारे को हटा देंगे। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी हम ऐसे मैनुअली सबको हटा रहे। और पुराने वाला डाटाबेस हमने हटा दिया। अब हम नया वाला डाटाबेस इस पे ऐड करेंगे। नया वाला डाटाबेस को हम इंपोर्ट करेंगे। ये मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया हूँ दोस्तों। मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, अभी मैंने किया नहीं हूँ। मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ पहले। ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ये मेरा एक्सपोर्ट, ये हो गया एक्सपोर्ट। तो यहाँ से मैंने जो हमारे लोकल पे डाटाबेस था वो डाटाबेस को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट मार दूंगा। ये हमारा, ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट मार दिया। और इंपोर्ट मारने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा डाटाबेस वाला काम हो गया है, ठीक है। डाटाबेस के बाद बस जो फाइलें थी, जितनी छोटी मोटी जो फाइलें थी, तीन फोल्डर वाली, वो तीन फोल्डर की फाइल हम डाल देंगे। तो अब हम इसके उस पर आएंगे, डायरेक्टरी पे आएंगे। डायरेक्टरी पे आके हमें अंदर ही काम करना है, एक राउट और
तीनों फोल्डर को पहले मैं डिलीट मार दूंगा। डिलीट मारने के बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट सीधा जो जिप मैंने बनाया था वो जिप को मैं अपलोड कर दूंगा, और इसको अपलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद दोस्तों मैं पहले वाले डिलीट कर दूंगा जो अभी मैंने अपलोड किया था, क्योंकि ताकि बाद में फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये जिप यहाँ पे क्या कर रही है। तो ये मैंने कर दिया है सारी चीज़, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेंडर वुंडर है, ये वेंडर वुंडर में कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया है, मैंने अपलोड वगैरह भी सही कर दिया है, ठीक है ना। ENB में मेरे को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, ये दोस्तों मेरे को है ना दोबारा से करना पड़ा है। एक मिनट, मैं ये बना दिया है। अब इसके अंदर की चीज़ें उठा के मूव करना है, ठीक है दोस्तों। ये बाहर हो गया है। अब इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वो पहली बार में दोस्तों कुछ गड़बड़ हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सबके URL चेंज कर देता हूँ, जो भी मैंने बनाया था। मैं यहाँ पे सबके URL जो भी है क्रिएट कर देता हूँ, मतलब लाइव वाले पे मैं अलग से URL डाल रहा हूँ। और आप देख सकते हैं मैं लाइव पे भी अभी सारे को मैं पहले लाइव पे चेक करूँगा सबकी API जो मैंने बनाई है क्या वो सही है, कि लाइव करने के बाद कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो मैं सारी API को चेक कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं दोस्तों ये लाइव पे चेक कर रहा हूँ, आप ऊपर देख सकते हैं मेरा लाइव का URL ikron.manabook.com। manabook.com दोस्तों मेरा URL है, ये हमारा प्रोजेक्ट का URL है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लाइव पे एक एक एंट्री आ गई है नज्जी के नाम से। नज्जी शॉप पे मैंने एक शॉप ऐड किया था, तो ये शॉप ऐड हो गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। लाइव पे हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, शॉप ऐड हो रहा है। इसके बाद अब हम शॉप को एडिट भी करके चेक कर लेते हैं कि शॉप एडिट हो रही है कि नहीं हो रही है। शॉप एडिट दो बार भी आ गया यार। हाँ एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों पुराने वाले पहले मैं URL हटाऊँ, जो हमारे लोकल वाले URL है ना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं, हम लोकल पे करते रहते हैं और हमें लगता है कि क्या क्या गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है। इसलिए दोस्तों फालतू की कोई चीज़ को ओपन करके मत रखो कि बाद में वो आपको पैनिक करे। ऐसी चीज़ को कुछ ओपन नहीं रखना है। तो ये मैं पुराने वाले सारे मैंने हटा दिया है। अभी मैं नए जिसकी मेरे को नीड है वही रख रहा हूँ। तो ये अ, दोस्तों मैंने आईडी चेंज कर लिया दोस्तों। मैंने भी जो हमारा टोकन गलत था उसको भी मैंने ठीक कर दिया है। और यहाँ पे मैं आईडी चेंज करके मैं सारी चीज़ को कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे एडिट करके चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब कुछ सही है, सारी चीज़ सही है। मैं एडिट करके पहले इसको चेक कर रहा हूँ। ये सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। अब हम एक बार डाटाबेस पे भी चेक कर लेंगे। ये व्यू पे, डाटाबेस पे चेक करने की जरूरत नहीं है, व्यू पे समझ में आ जाएगा। मैं व्यू पे ही आपको दिखा देता हूँ। जो अभी मैंने एडिट किया है वो मैं आपको व्यू पे ही दिखा देता हूँ, तो व्यू पे ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब हमारा व्यू तो चल रहा है ना, तो हमें डाटाबेस पे जाने की जरूरत नहीं है। नज्जी को ही मैंने किया था, इसी को करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने कॉन्टैक्ट किया था, वो हमारा अपडेट हो गया है। एक मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ है। हाँ ये देख रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट नज्जी किया था मैंने, ये हमारा अपडेट हो गया, बिल्कुल सही है। अब हम लिस्ट को भी एक बार देख लेंगे, लिस्ट वाला को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। मैं साथ के साथ API पूरा अच्छे से चेक कर रहा हूँ। लिस्ट में कुछ गड़बड़ हो गया है यार, ये फोरबिडन आ रहा है, नोट फाउंड वाला एरर है ये दोस्तों। वो नोट फाउंड वाला एरर होता है, यानी कि आपका ये URL बनाई है, ऐसा कोई एरर होता है। ओ दोस्तों आगे स्लैश लगाना होता है, स्लैश मैंने लगाया नहीं था। ये इस वजह से नोट फाउंड आ रहा था, ठीक है ना। मैंने URL में गड़बड़ कर रखा था। ये मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है। शॉप लिस्ट भी है हमारा, ये सारा बिल्कुल सही हो गया है दोस्तों। कस्टमर को भी अब मैं चेक कर लेता हूँ। अभी मैंने शॉप को चेक किया है, बट अभी कस्टमर को चेक नहीं किया। मैं कस्टमर को भी चेक कर रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं मैं एक एक चीज़ को बारीकी से चेक कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? रीजन वो नहीं है कि मेरे को चेक करने का शौक है दोस्तों। होता क्या है कि बहुत सारे डेवलपर काम करके पटक के चले जाते हैं प्रोजेक्ट को। अब बाद में पता चलता है कि उसमें बहुत सारे एरर आ गए, बहुत सारी कंप्लेंट आ गया है।
जो हमारा जो क्लाइंट होता है या फिर हमारा टेस्टर होता है वो भी पैनिक हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों इत्मीनान से चेक कर लो अपने। आपने पूरे किसी चीज़ में 2 घंटे लगाए हो तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट और लगा लो चेक करने के, वरना आपके वो 2 घंटे खराब हो जाएंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जो आप किसी भी चीज़ में 2 घंटे 2 दिन या 2 महीने जो भी टाइम आप लगाए हो, जो भी लॉन्ग टाइम लगाए तो उसमें एक शॉर्ट टाइम चेकिंग का जरूर कर लेना दोस्तों। क्रॉस चेक आप देख रहे हैं, मैं एक एक चीज़ को मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, आपको आपसे बात भी कर रहा हूँ साथ के साथ मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप को भी मैं यही सजेशन दूंगा। बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, बना देंगे या कहीं ये सर हो गया, और जब उनका काम चेक करो तो पता चला कि ये एरर आ गया वो एरर आ गया। तो दोस्तों क्रॉस चेक अगर आप कर लोगे तो क्लाइंट तो दूर की बात है, टेस्टर तक एरर नहीं पहुंच पाएगा आपका। तो ये क्रॉस चेक जरूर करना है। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं हर यूआरएल को अपने तरीके से चेक करते हुए जा रहा हूँ, मैं हर चीज़ पे नज़र रख रहा हूँ। तो इस चीज़ का मैं हमेशा याद रखना दोस्तों, ये चीज़ में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये चेकिंग वाला जो काम है ये पूरा अच्छे से होना चाहिए। मैं दोस्तों हर चीज़ को बढ़िया से चेक कर रहा हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, मैं टोकन भी चेंज कर करके देख रहा हूँ कि टोकन चेंज करने में कोई गड़बड़ है कि नहीं है। मैं सेम वही टोकन लेके आ रहा हूँ। उसके जैसे मैंने रिमाइंडर ऐड का भी चेक किया, रिमाइंडर ऐड का भी चेक कर रहा हूँ। सारे मैं एपीआई है उसको चेक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं हर चीज़ को दूसरे दूसरे तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ। तो आपको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अभी तक मैंने देखो शॉप के भी सारे चेक कर लिया एपीआई, चारों एपीआई मैंने शॉप के चेक किया है। शॉप के बाद इसमें भी सारी स्लैश वाली प्रॉब्लम होगी, स्लैश वाली प्रॉब्लम होगी दोस्तों। इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, इस हाँ स्लैश वाली प्रॉब्लम थी, स्लैश वाली प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये भी नहीं आ रहा था। तो मैं आपको ये कहा था कि मैंने शॉप के भी सारे एपीआई क्रिएट कर दिया है और चेक कर लिया है, कस्टमर के भी चेक कर लिया है। अब मैं रिमाइंडर के चेक कर रहा हूँ दोस्तों। ये चेकिंग वाला काम जरूर करना है, ऐसा नहीं एक कर लिया हमें लगे आप सब सही है, नहीं दोस्तों कभी ऐसा भी हो सकता है। वैसे भी हमने को पायलट यूज़ किया, क्या पता को पायलट ने कहीं पे कोई गड़बड़ कर गई और वो चीज़ हमें दिखी ना हो। तो क्रॉस चेक जरूर करना है, ताकि जब ये प्रोजेक्ट लाइव हो या क्लाइंट के पास जाए या टेस्टर के पास जाए तो डेवलपर के हैंड से कोई भी मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों इसमें एक दो चीज़ें और रह गई है, वो भी हम कर लेते हैं। ये जैसे हमारा जो शॉप है, शॉप में ये हमारे फील्ड ऐड नहीं हुए, तो इस फील्ड को हम ऐड कर देते हैं। जब हमने शॉप की एपीआई क्रिएट किया था तो उसने को पायलट ने इसके फील्ड ऐड नहीं किए थे, बट ये फील्ड की हमें नीड है। हमारे जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में इस फील्ड की नीड है, तो ये फील्ड हम ऐड कर लेंगे। मैंने क्या किया, मैंने शॉप वाला जो कंट्रोलर है उसको ओपन कर लिया है, ताकि ताकि वो इसी कंट्रोलर पे काम करे। और मैंने सारी फील्ड इसको बता दिया है, को पायलट को मैंने सारी फील्ड दे दिया, और मैंने इसको बोल रहा हूँ मैं इसको कि ये अपडेट करेगा इस चीज़ को। ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है, प्रॉम्प्ट बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, सेंड का बटन दोस्तों इसने चेंज कर दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैंने हिट भी कर दिया है। अब दोस्तों इसने मेरे को वो भी दे दिया है, फाइल दे दिया है। तो ये फाइल पे ये हमारा आ, इसने कर दिया है दोस्तों। आगे रूल्स में भी डाल दिया है। जितनी भी एपीआई थी दोस्तों, ये सारी एपीआई में इसने काम किया है। सारी जितनी भी एपीआई थी, जहाँ जहाँ पे नीड थी फील्ड की, हर जगह इसने क्रिएट पे भी कर दिया, अपडेट पे भी कर दिया, रिस्पॉन्स में भी कर दिया, हर जगह इसने कर दिया। तो ये काम बहुत अच्छा किया दोस्तों। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बाकी दोस्तों नीचे जो फाइलें आ रही है ये को पायलट की टेस्टिंग फाइल है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं इसको कीप कर लेता हूँ। मैंने इसको कीप कर लिया है। अब हम इसको एपीआई पे टेस्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारी जब मैंने एडिट वाली एपीआई हिट किया है तो आप देख सकते हैं इसमें इसने फील्ड को रिस्पॉन्स में ऐड कर दिया है। जबकि मैंने यहाँ पे अभी फील्ड डाले नहीं, बट मैं डाल देता हूँ। फील्ड भी मैं यहाँ पे डाल के भी चेक कर लेता हूँ कि फील्ड की एंट्री आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मैं कोई एंट्री डालता हूँ तो आ रही है कि नहीं आ रही है। बाकी बिना फील्ड के भी ये चल रहा है तो ये सही है। अगर फील्ड नहीं भी डालेंगे तो हमारी एपीआई हिट होगी, उसका रिस्पॉन्स 200 आएगा। डालेंगे डालेगा यूज़र तो फिर फील्ड के हिसाब से चलेगा। मैं इसी को अपडेट कर रहा हूँ, मैं ऐड नहीं करूँगा दोस्तों। ऐड करने में बहुत सारी एंट्रियाँ हो जाएगी।
ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पार्किंग का ही कुछ बना रहा हूँ, मैं मतलब पार्किंग का यू शॉप बना रहा हूँ, इसकी जो शॉप है वो पार्किंग वाली बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एप्लीकेशन में आखिर काम क्या होना है। ये हो गया, ऑनर का नाम वगैरह डाल दिया। यहाँ पे एंट्री डाल देता हूँ मैं, सारी एंट्री जो मेरे को चाहिए वो मैं डाल देता हूँ। मैं यहाँ पार्किंग का है तो मैं यहाँ पे कार्स की जो चीज़ें होती है, जो कार में रिक्वायर्ड होती है, वो चीज़ें डाल रहा हूँ। कल को अगर हमारा आ, कल को हमारा अगर कोचिंग सेंटर का होगा या जिम का होगा तो हम जिम से रिलेटेड चीज़ें डालें, तो मैंने व्हीकल का डाल दिया सारी चीज़ें, ये मैंने डाल दिया। आप देख सकते हैं अपडेट भी हो गया दोस्तों, नीचे रिस्पॉन्स भी आ गया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा शॉप वाला कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना दोस्तों। अब सेम इसी शॉप जैसे ये शॉप वाले, ऐसे हम कस्टमर वाले को भी करेंगे। कस्टमर भी हमें फील्ड चाहिए दोस्तों। ये जब अब मैं फ्रंट एंड करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों बना क्यों रहा हूँ मैं। तो कस्टमर भी मेरे को फील्ड चाहिए। सेम ईयर मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं करना है, सेम ईयर लिख दिया तो ये को पहले समझ जाएगा कि मेरे को यही वाली फील्ड चाहिए। तो दोस्तों इसने कस्टमर में भी सारी एपीआई में, इसने जैसे शॉप में किया था वैसे ही इसने सारी एपीआई में कर दिया। आप देख सकते हैं इसने सारी एपीआई में उस फील्ड को ऐड कर दिया, तो ये बिल्कुल ठीक काम किया है। तो बाकी ये जो नीचे जो फाइलें आ रही है, ये फाइलें सारी को पायलट की टेस्टिंग फाइल है, हमने इसको कीप कर लिया है। अब मैं कस्टमर को भी एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं नीचे नीचे फील्ड आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है फील्ड। मैं यहाँ पे अपडेट भी कर देता हूँ। तो मैंने एंट्री भी डाल दिया और एंट्री डालने पे ये नीचे रिस्पांस भी आ गया। तो दोस्तों कस्टमर का हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कस्टमर का भी बिल्कुल ठीक है। अब हम रिमाइंडर पे काम करेंगे दोस्तों। रिमाइंडर की हमने सारी एपीआई बना दी है, बट दोस्तों एक एपीआई रिमाइंडर की बच गई है। वो एपीआई कौन सी है दोस्तों? होगा क्या है ना, जैसे ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट जब लाइव हो जाएगा तो इसमें क्रॉन जॉब चलेगा। क्रॉन जॉब क्या होगा, वो हर 24 घंटे में सर्वर पे इसका एक यूआरएल हिट होता रहेगा, और वो यूआरएल चेक करेगा कि कौन से यूजर रिमाइंडर के लिए है कि नहीं है। अगर कोई यूजर होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको उसका रिमाइंडर क्रिएट कर देगा। मतलब यूजर को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मशीन डायरेक्ट ऑटोमेटिक करेगा। तो उस केस में क्या होगा, हमें ऑथेंटिकेशन की नीड नहीं होनी चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन जो की है उसकी नीड नहीं होगी। तो इस वजह से मैं इससे बोल रहा हूँ कि मुझे बिना ऑथेंटिकेशन वाला बना के दो। यानी कि अब यूजर इसको क्रिएट नहीं कर रहा है, ये मशीन क्रिएट कर रहा है। तो मशीन जो क्रिएट करेगी तो वो अपना यूजर आईडी वहीं से, जहाँ से जो चेक करेगा वहां से लेगा। और हो सकता है इसके यहाँ पे मुझे और भी एपीआई बनानी पड़े, बट मैं पहले उस पॉइंट पे आऊंगा तभी मैं उसको पूरा कंप्लीट करूंगा। बाकी जो मेन चीज है वो मैं कर दिया। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसने क्या किया है, इसने इसने आप शॉप की आईडी शॉप से ले लिया है, और इसने ये भी कर दिया, मतलब दोनों केस के लिए किया है इसने। अगर ऑथेंटिकेशन डालेंगे तो वो ऑथेंटिकेशन के हिसाब से चलेगा, और नहीं डालेंगे तो उसके हिसाब से चलेगा बिना ऑथेंटिकेशन के। तो इसने एक ही ऑर्डर पे दोनों काम कर दिया। आप देख सकते हैं ना, इसने शॉप की आईडी वहां से भी ली है और वहां से भी, इसी तरीके से कस्टमर की भी आईडी इसने ऑथेंटिकेशन की से भी ली है, और नॉर्मल जो होती है जो पोस्ट होता है पोर्ट से भी ली है। तो तो ये बिल्कुल काम ठीक कर दिया है दोस्तों। ये हो गया ये, यानी कि हमारा जो हमारा जो रिमाइंडर है, अब ये रिमाइंडर को हम बिना ऑथेंटिकेशन के भी रिमाइंडर ऐड करा सकते हैं। तो ये दोस्तों हम एक यूआरएल जनरेट करेंगे फ्रंट एंड पे, और उसी फ्रंट एंड पे इस एपीआई को हिट करवाएंगे। उसी फ्रंट एंड पे जो यूआरएल रहेगा उस यूआरएल पे ये एपीआई हिट होगी, और वो यूआरएल वो एक कंडीशन से होगा, उसके अंदर एक छोटी सी प्रोग्रामिंग होगी जिसमें हम कंडीशन डालेंगे कि वो यूजर के रिमाइंडर को चेक करेगा। जो रिमाइंडर अगर उसको मिलेंगे तो वो इसको क्रिएट कर देगा, नहीं मिलेंगे तो नहीं करेगा। तो ये हर 24 घंटे में चलेगा। तो आप देखते होंगे ना दोस्तों, हमारे पास नोटिफिकेशन आते रहते हैं बीच बीच में। वो इसलिए आते हैं कि क्योंकि वो क्या है कि सिस्टम सर्वर पे भी रन करता रहता है। तो इसको हम क्रोम जॉब पे बनाएंगे, तो जब मैं इस पे काम करूंगा तो आप देखिएगा। तो दोस्तों मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, मैं एक बार और भी एपीआई को चेक कर रहा हूँ कि बाकी एपीआई में तो इसने रिमाइंडर वाला काम, सॉरी वो वाला काम नहीं कर दिया रिमाइंडर की। बाकी एपीआई में तो इसने ऑथेंटिकेशन वाला काम नहीं किया है ना, तो मैंने उसको चेक किया तो इसने बिल्कुल सही किया है दोस्तों। ये इसको मैं एडिट करा रहा हूँ, एडिट करा के मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एडिट करा लेता हूँ। पहले हेडर में से मैं ऑथेंटिकेशन हटा देता हूँ। एक मिनट, ऑथेंटिकेशन हटाने से तो नहीं चला। हाँ दोस्तों सही है, एडिट में तो नहीं चलना चाहिए ना, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। एडिट में तो हमारा ऑथेंटिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडिट तो
कोई सर्वर नहीं करेगा ना, एडिट तो यूजर करेगा, लेकिन ऐड सर्वर करेगा। तो ऐड के केस में ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, तो एडिट हमारा बिल्कुल ठीक है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, एडिट में बिल्कुल ठीक है। अब ऐड के केस में मेरे को चेक करना है कि बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना ऑथ की के हमारा ये चलना चाहिए। अब सिर्फ स्टैटिक ऑथ की होगी, आप ये चीज़ को ध्यान रखना। आप ये मत सोचना मैंने ऑथ की कोई भी यूज़ नहीं किया, स्टैटिक तो मैं यूज़ करूँगा, स्टैटिक तो मैं अपनी एपीआई की सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑथ की हटा दिया वहाँ से, मैंने इसको हाइड कर दिया। आप देख सकते हो ऑथ की हटाने से भी ये सक्सेसफुल हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ठीक है, ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का पहला फेज हमने कंप्लीट कर लिया है, इसका बैकएंड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। और आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से को पायलट का यूज करके बैकएंड को कंप्लीट किया है, मैंने किस तरीके से कोडिंग को यूज करी है। इसके साथ ही मैंने प्रोजेक्ट को लाइव भी करके आपको दिखाया है, साथ के साथ मैंने दोस्तों क्रॉस चेक भी किया है। मैंने जो भी मैंने एपीआई क्रिएट करी थी उसको मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से चेक किया है, ताकि फ्यूचर में ये किसी भी टेस्टर या किसी भी क्लाइंट को हमारा कोई एरर शो ना हो गई, इस वजह से मैंने इसको क्रॉस चेक भी किया। तो आपने देखा होगा दोस्तों मैंने किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, और कितने कम टाइम में मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया को पायलट की हेल्प से। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ बने रहिएगा तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें लाके दूंगा, और आपको समझ में आएगा कि प्रोफेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करते हैं। साथ ही दोस्तों मैं प्रोजेक्ट को पूरा स्क्रैच से लेकर सर्वर तक आपके सामने ही बना के डालूंगा। आपने देखा होगा मैंने इसका बैकएंड स्क्रैच से ही मैंने इसका बैकएंड बनाया था, और साथ ही मैंने इसको सर्वर पे भी मूव कर दिया है। तो मैंने सारी चीजें बैकएंड पे कर दिया। अब दोस्तों इसका एक सेकंड फेज बच गया फ्रंट एंड का। तो दोस्तों इसका जो फ्रंट एंड है वो हम रिएक्ट जेएस में बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे, और आप देखिएगा जितनी भी मैंने एपीआई क्रिएट करी है उन एपीआई को हम इंटीग्रेट करेंगे। साथ ही जो यूआई आपने देखा होगा, जो यूआई हमने बनाए थे उस यूआई को भी हम फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करेंगे, और उसके लिए हम रिएक्ट जेएस का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। और उसके बाद फिर हम इस पूरे प्रोजेक्ट को सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे। तो अब मेरे साथ दोस्तों बने रहिएगा, मेरी सारी इन प्लेलिस्ट के साथ, सारी वीडियो के साथ आप मेरे साथ बने रहिएगा। और मैं आपको बहुत सारी चीजें इस प्लेलिस्ट में बताऊंगा। मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करने का पूरा सब कुछ बताऊंगा। साथ ही दोस्तों जब हम प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे तो हो सकता है कुछ और भी हमारे छोटे मोटे काम रह गए होंगे, वो हम करेंगे। और हम क्रॉन जॉब के बारे में भी मैंने आपको बताया था, हम क्रॉन जॉब पे भी काम करेंगे इस प्रोजेक्ट को लाइव करने के बाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।